आज जिस गोदने को हम गर्व की परंपरा कहते हैं, क्या कभी उसकी स्याही की चीख सुनी है? कहते हैं हमारी जाति का नाम तो हमारी शान है, पर ये क्यों भूल जाते हो कि ये शान नहीं, गुलामी की मोहर थी। जिस टैटू को तुम परंपरा कहते हो, उसे किसी ने छुरी से नहीं, मनुवाद की सुई से गोदा था। कभी अपनी दादी नानी के हाथ पर गुदा उस नाम को गौर से देखो। सोचा है क्यों? क्या उन्होंने फैशन में करवाया था या फिर ज़बरदस्ती? सोचो और ये बताओ, ये विरासत है या सजा? आज अगर कोई कहता है कि चलो तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारी जाति को हाथ पर गुदवा दें, क्या तुम खुशी से करवाओगे? तो फिर अपने पूर्वजों के जख्मों पर क्यों गर्व कर रहे हो? क्या परंपरा वही होती है जो सदियों तक अपमान बनकर शरीर से चिपकी रहे? अब वक्त आ गया है उस दाग को पहचान कर मिटाने का। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सच दिखाया जाता है और बताया जाता है वो सच जिसे कभी आप तक पहुंचने ना दिया गया हो, जिसे हर बार रोका गया हो। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि ये जानकारी और ये चेतना कहां तक पहुंची है। चलिए बड़े ही ध्यान से एक मार्मिक सवालों का विस्तार से आकलन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जो गोदना है यही हमारे साथ अंत तक, यानी कि मरने के बाद भी साथ तक जाता है। जरा सोचिए और बताइए, क्या वाकई में गोदना मरने के बाद साथ जाता है? हमें तो थोड़ा अजीब लगता है। आप भी सोचिए, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। अगर जला दिया गया तो वह शरीर के साथ गोदना भी जल जाता है, और अगर दफना दिया गया तो भी सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाता है। तो फिर ये आगे मरने वाले के साथ कैसे जाता है? आजकल टैटू बनवाना एक फैशन बन चुका है। लोग अपने शरीर पर शेर, फूल, मंत्र, नाम, मालूम नहीं क्या क्या गुदवाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के कोई भी हिस्से में कभी भी टैटू फैशन में नहीं रहा, बल्कि एक मजबूरी थी और कई बार एक सजा भी। भारत में सालों साल पहले एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई गई जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। इसका मकसद था समाज को 4 भागों में बांटना: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन वक्त के साथ यह व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई, जिसमें इंसान को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटा गया। यह सिर्फ समाज का बंटवारा नहीं था, यह था एक ऐसा ढांचा जिसमें एक इंसान का जीवन, सम्मान, पेशा और अधिकार सब कुछ उसकी जाति से तय होता था। लेकिन सबसे भयावह हिस्सा क्या था? कुछ जातियों को समाज के आखिरी पायदान पर रख दिया गया। उन्हें कहा गया तुम अछूत हो, अपवित्र हो, नीच हो। उन्हें छूना तो दूर, देखना तक पाप समझा गया। इन अछूत कहे जाने वाले समुदायों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तालाबों से पानी नहीं भरने दिया जाता था, विद्यालयों में बैठने नहीं दिया जाता था, पंचायतों में उन्हें बोलने का हक नहीं था। अलग बस्ती, अलग कुएं, अलग रास्ते, सब कुछ अलग। यानी कि इंसान होकर भी उन्हें इंसान नहीं माना गया। आप एक उदाहरण से सोचिए। मान लीजिए एक गांव में एक पासी जाति का आदमी एक मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। तुरंत पंडित कहता है पूजा अपवित्र हो गई। उसे डांट कर भगाया जाता है और कई बार मारपीट तक की जाती है। अब सोचिए, ऐसा बार बार होता तो क्या होगा? समाज ने ये सोच बनाई कि अगर अछूत लोग दूर से ही पहचान लिए जाएं तो उनसे कोई भी पवित्र जगह गंदी नहीं होगी, और वहीं से शुरू हुआ उनके शरीर पर पहचान लिखने का अमानवीय सिलसिला। जाति पूछने की जरूरत नहीं, पहचान अब शरीर पर थी। कोई बिना पूछे ही जान जाए ये चमार है, ये पासी है, ये ढोर है। क्या इसीलिए किया गया हाथों पर, बाजुओं पर और माथे पर नाम के साथ जाति गुदवा दी गई, जिसे आज हम टैटू कहते हैं? वह इंसान को नीचा दिखाने का तरीका बन गया था। नतीजा क्या हुआ? इन गोदनों की वजह से इन लोगों को हर जगह शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। शादी, ब्याह, रोजगार, स्कूल, हर जगह उन्हें अपमान और तिरस्कार मिला। गोदना एक कला नहीं था,
वो बहिष्कार की खुली किताब बन चुका था। अब तक आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से जाति व्यवस्था ने एक बड़े समाज को अछूत और नीच कहकर अलग कर दिया। लेकिन सिर्फ उन्हें अलग करना ही काफ़ी नहीं था। मनुवादी व्यवस्था ने उन्हें बाकियों से हमेशा के लिए अलग दिखने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला। वो तरीका था गोदना, यानी कि टैटू। गोदना क्यों और कैसे शुरू हुआ? पहले ये कहा गया कि अछूत लोग अपवित्र हैं। फिर उनसे दूरी बनाए रखने के लिए उनके पहनावे, बोलचाल, घर तक अलग कर दिए गए। लेकिन इससे भी ज़्यादा घृणित सोच आई, इनके शरीर पर ही जाति गुदवा दो ताकि दूर से ही पहचान जाएं। और यही हुआ। चमार, पासी, ढोर, हरिजन, गोंड, बंजारा, इन जैसी जाति नाम के साथ उनकी मर्जी के बिना उनके शरीर पर गोद दिए गए। ये कोई सजावट नहीं थी, ना ही कोई श्रद्धा से जुड़ी चीज़। ये जबरदस्ती की जातिगत मोहर थी। और कौन करवाता था ये गोदना? कई समाज के उच्च वर्ण के लोग या उनके आदेश से गांव के दबंग करवाते थे। कई बार पंचायत में ये तय होता था कि किस जाति के लोगों के शरीर पर क्या गोदा जाएगा। कोई मना करता तो उसे सामाजिक बहिष्कार या फिर मारपीट तक झेलनी पड़ती थी। कैसे होता था ये गोदना? एक गोदने वाला टैटू आर्टिस्ट बुलाया जाता था। नॉर्मल स्याही नहीं, तेज कील जैसी सुई और देसी रंग से गोदना किया जाता था। गोदने की प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक होती थी, लेकिन अछूतों को उस दर्द से भी ज़्यादा उस अपमान से गुजरना पड़ता था जो उनके शरीर पर हमेशा के लिए लिखा जाता था। एक बच्ची की कल्पना कीजिए, 10 साल की बच्ची है। गांव के लोग चाहते हैं कि इसकी जाति इसके हाथ पर गोद दो ताकि सबको ये पता चले कि ये कौन है। बच्ची रोती है, चीखती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। आज वो बच्ची 70 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी उसका हाथ बोलता है कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन नहीं मानता इंसान। क्या ये गोदना स्वेच्छा से होता था? बिल्कुल नहीं। ये कोई परंपरा नहीं थी जिसमें खुशी से हिस्सा लिया गया हो। ये था डर का तरीका, नफरत का प्रतीक और समाज से गुलामों को अलग दिखाने की चाल। कई लोगों ने इसे गर्व का भी टैग दिया, लेकिन क्यों? कई दशकों बाद कुछ लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने ये गोदना खुद करवाया, ये तो हमारी पहचान है, गर्व की बात है। लेकिन जरा सोचिए, क्या जबरन दागा गया कोई नाम गर्व हो सकता है? क्या अपनी औकात खुद साबित करना किसी इंसान की स्वाभाविक इच्छा हो सकती है? या फिर यह वह स्थिति थी जब विकल्प ही नहीं था? गोदना सिर्फ एक कला नहीं था, वो एक सामाजिक हथियार था जो शरीर पर नहीं, इंसान की आत्मा पर वार करता था। जाति को जन्म से जोड़ने वाले समाज ने उस बच्चे के जन्म को ही अभिशाप बना दिया। अब बताइए, ऐसा समाज इंसानियत के लायक था? आज के ज़माने में टैटू को लोग फैशन, पर्सनल आइडेंटिटी और आर्ट मानते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम गुदवाता है, कोई भगवान के प्रतीक चिन्ह, कोई मंत्र, तितली, शेर या फिर लव सिंबल। कई लोग ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनवाते हैं जो देखने में बहुत कूल लगते हैं। इन टैटूज़ को लोग गर्व से दिखाते हैं। कई बार तो ये उनके आत्मविश्वास का हिस्सा बनता है। लेकिन क्या हर टैटू गर्व की बात है? अब ज़रा सोचिए, उसी भारत में जहाँ आज टैटू फैशन माना जा रहा है, वहीं आज भी कई बुजुर्ग दलित महिलाएं और पुरुष ऐसे भी हैं जिनके हाथों, बाजुओं और माथे पर जाति के नामों वाले टैटू अब भी मौजूद हैं। चमार, हरिजन, पासी, गोंड और ढोर। क्या उन्होंने ये गर्व से बनवाया था? नहीं। क्या उन्हें आज भी इसकी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती? जी हाँ, झेलनी पड़ती है। तो क्या बदला है और क्या नहीं बदला? आज भी क्या वही सोच जिंदा है? जी हाँ, कहीं ना कहीं आज भी दलित युवाओं को अपने टैटू दिखाकर शर्मिंदा किया जाता है। स्कूलों और सरकारी नौकरियों में जाति पूछने के नाम पर फिर से पहचान को नंगा किया जाता है और जाति आज भी शादियों, रिश्तों और सोशल ग्रुप में सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा रहता है। आज टैटू आर्टिस्ट ट्राइबल आर्ट्स के नाम पर आदिवासी या दलित समुदायों के पारंपरिक डिज़ाइंस को बिना पूछे और बिना समझे कॉपी कर लेते हैं। ये एक प्रकार से सांस्कृतिक चोरी है। उन डिज़ाइनों में कष्ट, संघर्ष और इतिहास छिपा हुआ है, लेकिन उन्हें एक बस डिज़ाइन बना देना उनके दर्द का अपमान होता है।
तो सवाल ये उठता है कि आज का टैटू क्या है। क्या हम टैटू को सिर्फ डिज़ाइन समझकर इतिहास भूल जाएं, या फिर हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे शरीर पर जो कुछ लिखा जाता है उसका समाज पर क्या असर होता है और क्या संदेश जाता है। आज का टैटू अगर स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की बात करता है तो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर वो पुराने ज़माने की बेड़ियों को सजावट बनाकर पेश करता है तो वो फैशन नहीं, भूल है। इतिहास को समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है आज क्या किया जाए, क्योंकि अगर हम उन पुरानी जंजीरों को सिर्फ याद करते रहे लेकिन तोड़े नहीं तो बदलाव कभी नहीं आएगा। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जाति वाला गोदना गर्व से करवाया था, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर परंपरा सम्मान की नहीं होती। जिस परंपरा की जड़ में दमन, बहिष्कार और अपमान हो उसे संरक्षण नहीं, सुधार की जरूरत है। सच को सजाना बंद कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। उन लोगों से बात करिए जिनके शरीर पर यह जंजीर आज भी है। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग दलित महिला से पूछा है कि उनका गोदना उन्हें कैसा लगता है? क्या आपने महसूस किया है कि वह टैटू उन्हें समाज में बार बार नीचा दिखाता है? संवेदनशील बनिए, सिर्फ बोलिए नहीं, सुनिए भी। युवाओं को शिक्षित करिए। टैटू एक स्टाइल है, लेकिन इतिहास एक जिम्मेदारी है। आज के युवा टैटू बनवा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए कि जिस डिज़ाइन को वो ट्राइबल या एथनिक कहकर गुदवाते हैं वो कई बार किसी जाति की गुलामी की छाया से निकला होता है। स्कूलों में जातीय इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। डिजिटल मीडिया में डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट और लेख के जरिए इन्हें पब्लिक डायलॉग बनाइए। कलाकारों, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी जो टैटू आर्टिस्ट, आदिवासी या दलित डिज़ाइनों का उपयोग करते हैं उन्हें इनका सांस्कृतिक मतलब समझना चाहिए। फैशन ब्रांड्स को अनपढ़ समुदायों के प्रतीकों को एस्थेटिक बनाकर बेचने से बचना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ स्टाइल नहीं, संवेदनशीलता भी दिखानी होगी। समाज की सोच बदलिए, पहचान का मतलब समझिए। हमें यह समाज में समझाना है कि किसी के नाम, गोत्र, टैटू या पहनावे से उसका दर्जा तय नहीं होता। असल पहचान इंसान के कर्म, संस्कार और व्यवहार से होते हैं। संविधान को याद करिए और बाबा साहेब को मत भूलिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यही सपना देखा था, एक ऐसा भारत जहां किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और गुण से हो। उन्होंने हमें संविधान दिया, समानता का अधिकार दिया और यही सिखाया कि जाति नहीं, इंसानियत देखो। सवाल पूछिए और बहस शुरू कीजिए। क्या टैटू अब भी जाति का प्रतीक है? क्या हम परंपरा के नाम पर अत्याचार को फैशन बना रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो इतिहास कभी शरीर पर लिखा गया उसे अब मिटाया जा सकता है? इन सवालों से बहस होगी और बहस से बदलाव। गोदना मिट जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ना मिटे तो कम से कम उसे समझिए और ऐसा समाज बनाइए जहाँ किसी के शरीर पर पहचान न लिखी जाए बल्कि हर इंसान अपने कर्म से पहचाना जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दबे कुचले सच उजागर होते रहें, अगर आप मानते हैं कि समाज को जाति से नहीं इंसानियत से पहचान मिलनी चाहिए, तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़िए। हमारा चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक आवाज़ है उनके लिए जो सदियों से खामोश कर दिए गए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस क्रांति का हिस्सा बनिए, क्योंकि जब तक एक भी अन्याय जिंदा है तब तक आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता, हम यहाँ इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें सालों से दबा दिया गया, मिटा दिया गया। अगर आपको लगता है कि ये काम ज़रूरी है, अगर आपको लगता है कि समाज को सच बताना, आवाज़ देना और जागरूकता करना आज के दौर की सबसे बड़ी क्रांति है, तो आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए ताकत बन सकता है। वीडियो का लाइक बटन दबाकर लाइक कर दीजिए ताकि YouTube हमारे वीडियो को और लोगों तक पहुंचा पाए। ये बटन सिर्फ एक बटन नहीं है, एक क्रांति की चिंगारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।